इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी लाइव जुड़ चुके हैं, जो लगातार पश्चिम बंगाल में डटकर टीएमसी का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज तो आपको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल गई है, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दे दी गई है, लेकिन ये समाधान तो है नहीं। पश्चिम बंगाल की ये जो रक्त रंजित राजनीति है, यह खत्म कब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, खत्म जब भी होगी जब ममता जी की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि मैं विगत 6 वर्षों से यहाँ पर हूँ और एक समय था जब हमारी पार्टी चौथे स्थान पर थी। पहले टीएमसी थी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी और सीपीएम दोनों सेकंड नंबर पे थी। हम थर्ड और फोर्थ नंबर पे थे। तब हम पे कोई हिंसा नहीं होती थी। तब हम बहुत आराम से यहाँ पर हमारा संगठन का विस्तार करते थे। जैसे ही हम लोगों ने अपने संगठन का विस्तार किया, चुनाव में हम लड़ने लगे। पंचायत चुनाव में आपने दृश्य देखे होंगे, हमने सारी पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता खड़े किए। बस तब से जो हिंसा का डायरेक्शन कांग्रेस और सीपीएम से हमारी तरफ हो गया। तो उसके पहले कांग्रेस के लोगों को ही मारते थे, सीपीएम के लोगों को ही मारते थे। हम लोगों को के हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई पिटाई नहीं होती थी। पर ये पंचायत चुनाव में जो हमने हमारी ताकत दिखाई, उसके बाद से एकदम उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया और बीजेपी के लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि जिस कार्यकर्ता के साथ मैं बैठ के एक दिन बैठक करके आता हूँ, दूसरे दिन एकदम उसकी लाश का फोटो मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता की क्या हालत होती है। तो अभी तक 135 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अभी 3 दिन के अंदर 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। एक वीक के अंदर, पिछला वीक अगर हम जोड़े तो 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। तो ये जो हत्याओं का दौर है, ये ममता जी इसलिए कर रही है कि उनकी जमीन खिसक गई है। उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीचे तक, बहुत नीचे तक पहुंच गई है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। और यही कारण है कि वे हिंसा। ठीक है, आप पश्चिम बंगाल में एक से दूसरी जगह जा रहे हैं क्या? जो बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है, आप उसी से लाइव कर रहे हैं। और मेरा अगला सवाल इसी के साथ ये है, आपने टीएमसी पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया ये सामने आई है कि दरअसल आपसी रंजिश में भी अगर किसी की मौत हो रही है तो आरोप टीएमसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मढ़ दे रही है और इस तरह की राजनीति उसकी पश्चिम बंगाल में कभी सफल नहीं होगी। देखिए, मैं समझता हूं कि एक विधायक को फांसी पे लटकाया, वो हत्या थी, क्लियर कट हत्या थी, उसको आत्महत्या में बदल दिया। मतलब बंगाल का जादू वैसे बड़ा फेमस है कि वहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता और पुलिस और गुंडों का गठबंधन इतनी बड़ी जादूगरी करता है कि हत्या कर देता है और हत्या के बाद आत्महत्या में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे एक केस नहीं हुए, बहुत सारे केस हुए। कभी एक्सीडेंट में उसको परिवर्तित देते। तो इस प्रकार के जो नेक्सस काम कर रहा है वहाँ राजनीतिक दल का, अधिकारियों का और गुंडों का, वह सारी परिभाषाएं बदल रहा है। मतलब मैं भी 40 साल से राजनीति में हूँ। मैंने बिहार में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया, पर बंगाल सरी की राजनीति, बंगाल सरी का राजनीति का प्रशासन का राजनीतिकरण और उसके बाद अपराधीकरण, मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ कि नौकरशाही का राजनीतिकरण भी हो गया और अपराधीकरण भी हो गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। टीएमसी के भीतर तोड़फोड़ भी बहुत देखी जा रही है और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। सबके बीच खबर यह है कि शिवेंदु अधिकारी विधायकी पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या आप लोगों की कोई बातचीत उनसे चल रही है? और आज ही एक विधायक ने अपने ही मंत्री पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने इलाके में कोई काम ही नहीं करवाया टीएमसी के। देखिए, विधायक नहीं, कम से कम आधे से ज्यादा मंत्री और आधे से ज्यादा विधायक टीएमसी की वर्तमान व्यवस्था से बहुत नाराज है। क्योंकि जो टीएमसी का जिन लोगों ने सृजन किया, जो लोग टीएमसी की बनाने वाले टीम में शामिल थे मुकुंदा के साथ में, सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अब सिर्फ 3 लोगों के पास पूरी की पूरी टीएमसी की चाबी है। एक दीदी के पास, एक उनके भतीजे के पास और एक आयातित व्यक्ति के पास जो चुनाव की रणनीति बना रहा है। ये 3 लोगों के हाथ में पूरी पार्टी की सत्ता चली गई। जो सीनियर कार्यकर्ता है टीएमसी के, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो नाराजगी इसलिए है कि सत्ता के अहंकार में बुआ भतीजे हैं और इसलिए उनकी पार्टी में नाराजगी है। अब नाराजगी होगी तो आज जाएंगे कहाँ? अगर उनको राजनीति करना है तो कांग्रेस खत्म हो गई, सीपीएम खत्म हो गई, तो अब कुल मिलाकर अगर राजनीति करना है और बंगाल का विकास करना है, बंगाल को सोनार बंगला बनाना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। तो यानी कि बीजेपी वेलकम करने के लिए टीएमसी के नेताओं को पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल के लिए शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी।